अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हैं आर्ट कॉन बॉय। आज हमारा बिगिनर टू प्रो का पांचवा पार्ट है, यानी कि पांचवी वीडियो है। और इसमें हम जानेंगे कि किसी भी एक्सचेंज के ऊपर अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो उस पे जो आपका अकाउंट है वो कैसे वेरीफाई करना है और कैसे जो है उस पर रजिस्टर होना है आपने। तो इसके लिए मैं जो रिकमेंड करूंगा आपको वो बाइनेंस करें। बाइनेंस जो है कि अच्छी एक्सचेंज है। तो उसके लिए आपको चाहिए एक सेल फोन, क्योंकि ज़्यादातर जो डिवाइसेस यूज़ होती हैं उनमें सेल फोन जो है, मोबाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसलिए हम जो है ये सारा प्रोसेस और ये सारा जो तरीकाकार है मैं आपको मोबाइल पे समझाऊंगा। तो इसके लिए आपने आपको क्या करना है, आपने प्ले स्टोर के ऊपर जाकर बाइनेंस की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। और बी केयरफुल कि आपने सही तरह देखना है कि आया वो एप्लीकेशन जो है सही ओरिजिनल बाइनेंस की है, ये कुछ स्कैम है। तो इस ऐसे स्कैम से बचने के लिए बेहतर ये होगा कि डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक के थ्रू जो है आप बाइनेंस को इंस्टॉल करें। अपनी मोबाइल में कर लें, अपने लैपटॉप में कर लें, जिसमें मर्जी कर लें। तो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चलते हैं हम अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बाइनेंस मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई है। इसको ओपन करते हैं। ओपन होने के बाद इसका इंटरफेस जो है कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ लिखा हुआ साइन अप और लॉग इन सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है वेलकम टू बाइनेंस। और यहाँ पर दो चीजें लिखी हुई हैं कि अगर तो आप मतलब है कि पहले से रजिस्टर्ड है, ठीक है, और आपका अकाउंट है, तो नीचे लिखा हुआ है कि साइन अप एज एंटिटी और लॉग इन। ठीक है, अगर आपका पहले से अकाउंट नहीं है तो ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ ईमेल फोन नंबर। आप अपना अकाउंट जो है बाइनेंस के ऊपर ईमेल से भी रजिस्टर कर सकते हैं और अपना जो फोन नंबर है उसके साथ भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अपना जो है मोबाइल नंबर जो है उससे साइन अप करें इसका। ठीक है, ईमेल से भी करें तो बेटर है। डजेंट मैटर आप किसे कर रहे हैं, लेकिन मेरी नजर में क्योंकि आपको आसानी से याद रहता है अपना जो मोबाइल नंबर है। समटाइम्स ऐसा होता है कि ईमेल का पासवर्ड भूल गए, ईमेल आईडी भूल गए, ऐसा कुछ भी हो जाता है। इस वजह से कह रहा हूँ सिक्योर दोनों ही है। तो मैं जो है नेक्स्ट को क्लिक करता हूँ। अब यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट पे, सॉरी, तो मैं जो है कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ। इसको मैंने प्रेस किया तो मेरे पास यहाँ कुछ डेमो आईडीज बनी हुई है। इनमें से मैं कोई एक जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। लेट सपोज ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, उसके बाद ये कुछ प्रोसेस होगा, यहाँ पर कुछ लोडिंग होगी, आपने एग्री एंड शेयर करना है। अभी आप देखेंगे कि आप यहाँ पर जो है आपका साइन अप हो जाएगा। आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है, प्राइवेसी एंड टर्म्स जो है इसको एग्री कर दें। एग्री करने के बाद ये पूछ रहा है डू यू हैव एन इनवाइटर। तो आपने क्या करना है, आपने यस पे क्लिक करना है। अगर आपने मेरा जो रेफरल लिंक होगा, जो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दूंगा, अगर वो यूज करना है तो आपने यस करना है। ठीक है, अगर आपने वो यूज नहीं करना तो आपने नो कर देना है स्ट्रेट अवे। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारा जो है साइन अप हो चुके ऑलरेडी। अब ये आपको कह रहा है लेट्स गेट वेरीफाइड। ठीक हो गया। अगर आप वेरीफाइड नहीं भी करते तो आपका जो बाइनेंस का जो इंटरफेस है वो सामने आ चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये देख लें, ये बाइनेंस का इंटरफेस जो है वो सामने आ चुका है। मींस कि आपने साइन अप कर लिया। लेकिन आपने एक चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, जिस भी ईमेल आईडी से या जिस भी मोबाइल नंबर से आपने साइन अप किया है, आपने उसका पासवर्ड और वो जो आईडी है उसको कभी नहीं भूलना। अगर आप कंटिन्यू विद गूगल नहीं भी करते, आप मैन्युअली कोई आईडी डालते हैं, वो आईडी आपने कभी नहीं भूलनी, पासवर्ड आपने कभी भी नहीं भूलना। समझ लें कि आप अगर ये चीजें भूल गए तो अपना पैसा भूल जाए, आप जितना भी बाइनेंस के ऊपर पड़ा हुआ है सारा कुछ भूल जाए। आया रिकवरी तो हो जाएगी, लेकिन बड़ा लंबा प्रोसेस है। जैसे मैंने आपको बताया कि बाइनेंस जो है, बाइनेंस का सीएस जो है, कस्टमर सर्विस जो है बहुत अच्छा है। लेकिन ऑफ कोर्स ये डॉलर्स का मामला होता है, पैसों का मामला होता है, तो इस वजह से वो बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन में चले जाते हैं। अच्छा, ये आपका इंटरफेस आ गया। यहां तक तो हो गया आपका साइन अप। ठीक है, यहां पर अब आप बाइनेंस यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अभी ट्रेडिंग आप तब तक नहीं करेंगे जब तक आप इसके ऊपर केवाईसी नहीं करेंगे। केवाईसी का मतलब क्या होता है, नो योर क्लाइंट। मींस कि वो आपका रिकॉर्ड लेंगे आपसे कि आप कौन है, कहां से आए हैं, किस कंट्री से हैं। ठीक है, वो आपका सारा रिकॉर्ड लेंगे
और वो इसलिए लेंगे कि कल को अगर खुदा ना खास्ता आपके आपके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है या ऐसा कोई मसला हो जाता है, बाइनांस के ऊपर आपका पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, लेट सपोज कि इंसान की जिंदगी मौत तो कुछ नहीं पता होता, अल्लाह सबकी जिंदगी लंबी करे अभी, लेकिन अगर कोई इंसान मर भी जाता है ना, ठीक है, तो क्या होता है कि उसके जो बाओ अजदाद होते हैं ना, उसके जो पिछले होते हैं, वो बाइनेंस से आके आपका पैसा क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए बाइनेंस को अपनी शनाख्त चाहिए होती है कि जब कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए, क्योंकि डेथ ही तो नहीं है, और भी कई सारे रीजन होते हैं, अगर हैक हो जाए, स्कैम हो जाए या आप कुछ भी हो जाए, तो बाइनेंस को जो है आपका रिकॉर्ड चाहिए होता है। बाइनेंस का भी एक्शन लेता है, फिर किसी भी इशू के जो अगेंस्ट है वो फिर एक्शन लेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ पर वेरीफाइड होना पड़ेगा, और वेरीफाइड होने के लिए आपको चाहिए जस्ट अपना एक आईडी कार्ड, ठीक है, आपका आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो सिंपली आपने वेरीफाई आइडेंटिटी पे क्लिक करना, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है रेजिडेंस किस कंट्री की है, और डॉक्यूमेंट इशू कंट्री जो आपका आईडी है वो किस कंट्री का है, ये सारा कुछ आपने बताना है। और उसके बाद जो है वो आपसे पूछेगा कि आप नेशनल आईडी से जो है वेरीफाइड होना चाह रहे हैं, पासपोर्ट से होना चाह रहे हैं या ड्राइवर लाइसेंस से होना चाह रहे हैं। तो आपने सिंपली क्या करना, नेशनल आईडी पे कंटिन्यू कर देना, ठीक है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर एक दो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, अपलोड फोटोज और टेक पिक्चर, ठीक हो गया। नीचे लिखा हुआ प्लीज यूज द ओरिजिनल आईडी, कॉपीज और स्क्रीनशॉट्स आर नॉट एक्सेप्टेड। मींस कि आपने कोई स्क्रीनशॉट या ऐसी कोई चीज जो है अपलोड नहीं करनी, आपने कैमरा ऑन करना है, कैमरा ऑन करने के बाद अपनी आईडी की पहले फ्रंट की फोटो लेनी है और मेक श्योर कि क्लियर होनी चाहिए, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा होना चाहिए। फिर इसी तरह आपने उसके बैक की फोटो लेनी है, उसमें भी सारे क्लियर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सारा कुछ नजर आ रहा हो फोटो के अंदर। अगर ब्लरी हुई या थोड़ी सी मतलब है कि तस्वीर हिल गई, लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा, तो वो आपकी जो वेरिफिकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा बाइनेंस। अच्छा, उसके बाद देखें वो उन्होंने लिखा हुआ है कि इंश्योर ऑल इंफॉर्मेशन इज विजिबल, डैमेज और एक्सपायर्ड आईडीज आर नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। क्यों बहुत स्ट्रिक्ट है, मैंने आपको बताया बाइनेंस जो है बहुत स्ट्रिक्ट है। तो आपने क्या करना है, आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फ्रंट साइड ऑफ आईडी लिखा हुआ और बैक साइड ऑफ आईडी लिखा हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो मेरा तो अकाउंट पहले बना हुआ है, इसलिए मैं यहाँ से फर्दर आगे नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ आपने क्या करना है, इसी तरह फोटोज अपलोड करनी है। इससे अगला जो इंटरफेस आएगा वो आएगा एआई चेक का। एआई चेक क्या होता है कि एक एक फ्रेम सा बना होगा, जिस फ्रेम के अंदर आपका जो फेस है वो फिक्स होना चाहिए, ठीक है। और फिर वो आपको ऊपर देखने का बोलेगा, नीचे देखने का बोलेगा, लेफ्ट बोलेगा, राइट बोलेगा। ये एआई वेरिफिकेशन होती है। किस लिए जरूरी होती है कि बाइनेंस की जो एआई वेरिफिकेशन है वो ये चीज चेक करती है कि जो बंदा यहाँ पर अकाउंट बना रहा है इस टाइम, वो कोई बॉट है या रियल ह्यूमन बीइंग है। वो वेरिफिकेशन इसलिए चाहिए होती है। अच्छा, वो होगी आपकी। वो होने के बाद फिर आपकी वेरिफिकेशन जो है, आपकी जो वेरिफिकेशन है बाइनेंस के ऊपर, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद बाइनेंस आपको 24 आवर्स देता है कि 24 आवर्स में या तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा या फिर आपको बता दिया जाएगा कि एक्टिवेट नहीं हुआ, आप दोबारा से ट्राई करें। और वो दोबारा से ट्राई इसलिए कहता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी जो सेल्फी है और आपकी जो आईडी की तस्वीर है वो अगर आप इसमें मैच ना कर रही हो तो तभी फेल हो जाते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपने फोटोज जो है वो ब्लरी अपलोड की हो, क्लियर विजिबल अपलोड ना की हो, तो जब आपकी रजिस्ट्रेशन होगी अकाउंट पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका जो है अकाउंट वेरीफाइड हो गया, उसके बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं बाइनेंस के ऊपर। तो ये थी मेरी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। ये उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बिगिनर है, क्योंकि याद रखें हमने स्क्रैच से स्टार्ट किया। हमने उन लोगों के लिए स्टार्ट किया जिन्हें पता ही नहीं है कि क्रिप्टो क्या चीज होती है। ये उन लोगों के लिए। अगर तो आप इंटरमीडिएट है और एडवांस लेवल के हैं तो आपके साथ हम फिर आगे जाके बात करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।